हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल वी आर डूइंग ग्रेट, ऑल वी आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 25 डेज फ्रॉम जीरो। तो बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि आफ्टर जामिया अब हम एएमयू की तैयारी करने वाले हैं और हमें बताइए कि हम एएमयू की कैसे तैयारी करें। जामिया का पेपर बच्चों का बहुत अच्छा गया है, बहुत बच्चों का जिन्होंने हमारी बात मानी, एंड कुछ बच्चे रिग्रेट में हैं जिन्होंने हमारी वीडियोस नहीं फॉलो करी। तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए हमारी वीडियोस जरूर फॉलो करना। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस क्या है, हर एक सब्जेक्ट में से आपको कौन कौन से टॉपिक्स कर कर जाने हैं, वो टॉपिक्स आपको कौन सी बुक्स में से कवर करने हैं, एंड यस वो टॉपिक्स के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, क्या प्रैक्टिस करना है, क्या सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, कहाँ से थ्योरी पढ़नी है, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। टुवर्ड्स दी एंड मैं आपको एक प्लान भी देने वाली हूँ। एंड मॉक टेस्ट पे अपडेट है, मॉक टेस्ट पे काम चल रहा है। आपको मॉक टेस्ट हम आने वाले 1 से 2 दिनों में कभी भी दे सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर अ कूपन कोड। ठीक है ना, कूपन कोड अगर आपको चाहिए, और कूपन कोड जो होता है वो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वैलिड होता है। कूपन कोड चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे ही वीडियो जाए कूपन कोड लगा करके आप खरीद लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टेस्ट है वो है 10 जून को। 10 जून का आपका एग्जाम है 2 आवर्स का, 4 PM को आपका ये एग्जाम है। ठीक है, आपका जो एग्जाम है ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स डिफाइन करी हुई है। अलीगढ़, मालापुरम, मुर्शिदाबाद में कितनी है, 50% आपको चाहिए होंगे 12th में ओवरऑल। ठीक है, आप यू शुड नॉट बी मोर देन 22 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2024 को आप 22 ईयर्स से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। अगर हो तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। मोस्टली लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए या लॉ कोर्सेज में एज लिमिट नहीं होती, यहाँ पर है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम दे रहा है तो आप किसी और कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, अब अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 100 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश में से 40 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज में से 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में से 20 क्वेश्चंस। आपका जो पेपर होता है वो अलीगढ़, कोलकाता और कोझिकोड में होता है। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो करेक्ट आंसर के 1 मार्क मिलता है और नेगेटिव मार्किंग दे 0.25 मार्क्स की। तभी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, पेपर अटेम्प्ट करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप हमारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, एंड हाउ टू अटेम्प्ट पे वीडियो चाहिए देन कॉमेंट डाउन बिलो। उसके बाद आगे चलेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया है, अब देखेंगे कैसे करना है। देखिए, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, पजल टेस्ट, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत ही ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके लिए आपको बुक खरीद लेनी है, या तो आप RS अग्रवाल वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अरिहंत की बुक में से। देखिए, ये बुक में इन्वेस्ट जरूर करें, यूट्यूब पे डिपेंड मत करें। बुक से करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे पेपर क्लियर करने के लिए। ऑड वन आउट का नाम क्लासिफिकेशन भी होता है, तो क्लासिफिकेशन का टॉपिक, ब्लड रिलेशंस एंड क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, इन सब की आपने सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में आप थोड़ी सी एग्जाम्पल्स जितनी पढ़ सकते हैं उतनी पढ़ लें, बिकॉज बहुत ही लेंदी चैप्टर्स हैं ये, तो इसलिए एग्जाम्पल बेस्ड ही इसको करना। पजल टेस्ट जो है वो भी लेंदी है, तो इसके एग्जाम्पल सॉल्व करना, और एक्सरसाइज में से सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस जो है अच्छे से करना, और जो टेबल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से आपको अच्छे से करने होंगे। ठीक है, उसके बाद मैथ्स की बारी आती है। नंबर्स, डेज, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज। जो मैंने ये क्वेश्चंस ऊपर लिखे ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले ये कवर करेंगे। मैथ्स जो है आप 18 डेज वंडर बाय एस चंद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छी बुक है, इसमें से आप एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों सॉल्व करें। आपके पास अच्छा खासा टाइम है अभी भी कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। साइनोनिम, इंटोनिम, ईडियम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जिसके ऊपर अभी मैंने हाईलाइट किया है। 20 ईच हर रोज याद करोगे, या तो loggery.com पे जो लिस्ट दी हुई है वहां से, या फिर SP बख्शी की बुक में से, या फिर कोई और इंग्लिश की बुक अगर आपके पास है वहां से, बुक में से ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रामर के अंदर प्रीपोजिशन, टेंसेस, फिलअप, स्पॉटिंग एरर्स। देखिए, सबसे पहले आप प्रीपोजिशन, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स याद करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स यूज करेंगे। ये क्वेश्चन टाइप है, ठीक है ना। ग्रामर के क्वेश्चन टाइप क्या है, फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए एक्टिव पैसिव वॉइस में। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच और स्पेलिंग्स भी, जब आप सिनोनिम इंटोनिम पढ़ रहे हैं तो थोड़ी स्पेलिंग अच्छे से देख लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। एक्टिव पैसिव वॉइस के भी रूल्स याद करने हैं और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है।
उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 20+ के अराउंड क्वेश्चंस आपके आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यूनिवर्सल्स की बुक में अगर आप इन्वेस्ट कर सकें तो यूनिवर्सल्स अगर ऑलरेडी है, ठीक है ना, तो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी और फिर अपने एमसीक्यूज कर सकते हैं अगर आपके पास यूनिवर्सल्स ऑलरेडी एंड यू डोंट माइंड बाइंग यूनिवर्सल्स, क्योंकि ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ल्यूसेंस की बुक ले सकते हैं, आप अरिहंत की बुक या एनी बुक में से, जो भी जीके की बुक है उसमें से आप थ्योरी भी पढ़ेंगे और आपको इंश्योर करना है कि आप क्वेश्चंस भी लगाएं, आप एमसीक्यूज भी सॉल्व करें, राइट। उसके बाद लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो है उसके लिए loggery.com पे मैंने 2 पीडीएफ्स दिए हुए हैं, वो डाउनलोड करके उनको याद कर लेना है। करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण के लिए जा सकते हो, loggery.in पर जो एमसीक्यूज हैं उनके लिए जाओगे तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एएमयू के अंदर है वो ज़्यादा आपका पीआईबी बेस्ड आता है, पीआईबी बेस्ड प्लस हिंदू से भी क्वेश्चन आते हैं, बट पीआईबी बेस्ड ज़्यादा है और पीआईबी बेस्ड क्वेश्चन हम एमसीक्यूज में ज़्यादा कवर करते हैं। तो loggery.in के जो जनवरी से लेकर के अप्रैल मई तक के आपके एमसीक्यूज आएंगे उनको अच्छे से याद करने की कोशिश करें, और जो मॉक टेस्ट में मैं कवर करवाऊंगी उसको अच्छे से करें, ठीक है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट डेज, ये भी अगर यूनिवर्सल्स की बुक है तो उसमें से एमसीक्यूज जरूर याद कर लें अपने। अगर यूनिवर्सल्स की बुक नहीं है तो फिर आप ल्यूसेंस, अरिहंत, कोई भी बुक के लिए जा सकते हैं। बट अगर आपके पास यूनिवर्सल्स हैं, ट्राई करें कि अगर उसमें इन्वेस्ट कर सके, पुरानी यूनिवर्सल्स भी बाय कर सके कहीं से, तो बहुत सही रहेगा। अगर हम प्लान की बात करें तो प्लान कुछ ऐसा सा है, ठीक है ना, आपको 3 दिनों में ये सारे टॉपिक्स जो हैं खत्म करने। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने इतने दिन दिए हैं तो आपको थ्योरी भी पढ़नी है, एमसीक्यूज भी पढ़नी है, जो भी बुक कर रहे हो उसके पेजेस को डिवाइड कर लो कि इतने दिनों में करना है तो इतना टाइम देना है मुझे, और ये हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का देख लो, ठीक है, टाइम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, कभी कोई टॉपिक होगा उसको कम टाइम में हो रहा है तो हो जाने दो, दूसरे को ज्यादा टाइम दे दो, ठीक है ना। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, हर उसके अंदर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ये आपके आ जाएंगे अभी यहाँ वाली डेट पे तो हो जाएंगे, तो हर उसमें 3 दिन में एक अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट, ठीक है ना, आ जाएंगे मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी करनी है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ओके। एंड गाइज अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, @IamLoggery के नाम से हूँ मैं, वहाँ पर डीएम के रिप्लाई करती हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछे, कोई वीडियो रिक्वेस्ट है कि हमें बता दो कट ऑफ कितनी जाती है, हमें बता दो एनालाइज कैसे करना है मॉक टेस्ट को, अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सब वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर दो। एंड कौन कौन मॉक टेस्ट के लिए एक्साइटेड है ये भी कमेंट कर देना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।